नमस्कार दोस्तों। इस मंत्राज स्टडी सर्किल की ऑनलाइन क्लास में मैं ओम पांडे आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 26 दिसंबर सन 2021 को मैं आपको लेके चल रहा हूं इस कहानी की तरफ। उस शख्स की कहानी, ऐसा शेर जिसकी 6 गोलियों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। ऐसा शख्स जिसने घर में घुसकर दुश्मन को मार दिया। ऐसा शख्स जिसने गुलाम भारत में वो करके दिखाया जो करना बहुत आसान काम नहीं था। इस शख्स का नाम है सरदार ऊधम सिंह। दोस्तों, ये सरदार ऊधम सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाले माइकल ओडायर को उसके घर में यानी लंदन में जाकर के मारा था। आज इस क्रांतिकारी, इस महान सेनानी सरदार ऊधम सिंह का क्या जयंती है। दोस्तों, हम जिन सरदार ऊधम सिंह की बात कर रहे हैं, ये सरदार ऊधम सिंह जी ने जो है लंदन में जाकर के दुश्मन को मार गिराया था, अपने दुश्मन को मारा था। मैं उन्हीं सरदार ऊधम सिंह की बात कर रहा हूँ। ये 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्यपाल और शेफुद्दीन किचलू, इनको अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए। इन लोगों का मकसद था शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना। हालांकि अंग्रेजों के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी फौजों के साथ उन मासूम लोगों को मार गिराया था। उस समय उसका साथ दिया था पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर ने। इस नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। सरदार ऊधम सिंह इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे, इस नरसंहार के। उसी समय सरदार ऊधम सिंह जी ने उसी बाग की मिट्टी को उठाया जहां यह नरसंहार किया गया था और प्रतिज्ञा की कि मैं इस हत्यारे को सबक अवश्य सिखाऊंगा, सजा अवश्य दूंगा। दोस्तों, इसी प्रतिज्ञा को लेकर के उन्होंने जो है क्रांतिकारियों के साथ दिया, क्रांतिकारियों के साथ जुड़े और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। दोस्तों, मैं इन्हीं सरदार ऊधम सिंह की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, सरदार ऊधम सिंह जी जो हैं, इनका जन्म सरदार ऊधम सिंह जी जो हैं, इनका जन्म सरदार ऊधम सिंह जी का जन्म 26 नवंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सुनाम गांव। इनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू के उपल्ली गांव में रेलवे के चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम था शेर सिंह और उनका एक भाई भी था जिसका नाम था मुक्ता सिंह। 7 साल की उम्र में सरदार ऊधम सिंह जी जो है अनाथ हो गए। 19 इनका जन्म 1899 में हुआ था। 1901 में, कब? 1901 में माताजी और 1907 में ऊधम सिंह जी के पिताजी स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद ऊधम सिंह जी जो है अनाथ हो गए। इनको अपने भाई के साथ, ऊधम सिंह जी को अपने भाई के साथ अमृतसर के खालसा सेंट्रल अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। खालसा सेंट्रल अनाथालय में जो है शरण लेनी पड़ी। अनाथालय में
दोनों भाइयों को नया नाम दिया गया। जिनका नाम शेर सिंह था वो बन गए उधम सिंह, और मुक्ता सिंह जो थे वो साधु सिंह बन गए। सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बाद में बदल लिया और नाम रखा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। क्या नाम रखा? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जो भारत के प्रमुख 3 धर्म थे उन सभी का प्रतिनिधित्व करते थे। 1917 में उधम सिंह के भाई की भी मौत हो गई। 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया और 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके उन्हें बहुत ही आघात पहुंचा और उन्होंने जो है 1919 में ही अनाथ आश्रम छोड़ दिया। दोस्तों, उधम सिंह भगत सिंह जी को अपना जो है गुरु मानते थे और जेल में मुलाकात भी हुई थी उधम सिंह जी की शहीद भगत सिंह जी से इनकी मुलाकात भी हुई थी और इन्हें अपना गुरु मानते थे। दोस्तों, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में बता चुका हूँ कि 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट कर लिए गए। इसके बाद अमृतसर में हज़ारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए। वो पार्क जो था एक चारों तरफ से वो दीवारें थीं, बस्ती के अंदर था और एक निकास था जिसमें कुछ पेड़ खड़े हुए थे। तो यहाँ पर ये लोग जो है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। अंग्रेजों के जनरल रेजिनाल्ड डायर, क्या नाम था? रेजिनाल्ड डायर, इसने अपनी फौज के साथ उन मासूमों पर हमला किया, अटैक किया और उनको जो है अलर्ट किया तत्काल कि सभी लोग इसी क्षण यहाँ से बाहर निकल जाएं, और इसके बाद अचानक गोलियां चला दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा संख्या में नरसंहार हुआ, लोग मारे गए। उधम सिंह जो थे इसके प्रत्यक्षदर्शी थे, साक्षी थे, और इसके बाद उधम सिंह जो स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओडायर से बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी, वहीं बाग की मिट्टी लेकर के प्रतिज्ञा की थी। सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुए, चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर जाने का विचार किया और लंदन पहुंचते हैं। दोस्तों, ये हमारे जो सरदार उधम सिंह की मैं बात करता हूं, इन्होंने 1934 में ये लंदन पहुंचे हैं। इनके लंदन पहुंचने से पहले ही हमारे जो माइकल ओडायर थे, उनकी जनरल डायर, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? जनरल डायर की मृत्यु हो जाती है 1927 ईस्वी में, और ये लंदन पहुंचे हैं 1934 ईस्वी में। लेकिन मैं बात कर चुका हूं, यहाँ 2 डायर थे, एक जनरल डायर जिसको रेजिनाल्ड डायर कहते हैं और एक माइकल ओडायर जिसने गोलियां चलवाई थी। तो मृत्यु किसकी हो जाती है? जनरल डायर की हो जाती है। रेजिनाल्ड जनरल डायर, उसकी मृत्यु हो जाती है इनके पहुंचने से पहले ही। अब इनका टारगेट कौन बचा? एक माइकल ओ डायर, उसे मारना था। तो ये कहाँ पहुंचते हैं? लंदन में पहुंचते हैं, और लंदन में 9 एल्डर लेन में अपने लिए जो है एक मकान ले लेते हैं, एक कार खरीदते हैं, ये कार खरीदते हैं, और एक जो है रिवाल्वर खरीद लेते हैं। किसको मारने के लिए? इनका एक ही निशाना बचा है, माइकल ओ डायर। इस डायर को मारने के लिए ये बंदूक खरीद लेते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर जो है, इसको साफ कर दें, बहुत किचपिच हो गई है। दोस्तों, ये जो है एक कार्यक्रम होता है लंदन में 13 मार्च 1940 को एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में 13 मार्च 1940 को कार्यक्रम में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की जो लंदन में कॉन्वेंशन हॉल में बैठक होती है, उसमें माइकल ओडायर भी शामिल होता है एक वक्ता के रूप में। सरदार उधम सिंह भी वहाँ पहुँचते हैं, और ये बुक जो है, एक बुक लेकर के जाते हैं, मोटी सी बुक। उस बुक के पेज को इस तरह काट लेते हैं, और उसमें जो है ये उस बुक को जो है पेज को ऐसे काट लेते हैं जैसे, और उसी पेज के अंदर जो है रिवाल्वर को रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, और वहाँ
हाल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये पीछे से माइकल ओडायर पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 गोली जो हैं 2 गोली माइकल को लगती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं और इन पर मुकदमा चलाया जाता है। और सॉरी, इन पर मुकदमा चलाया जाता है। 4 जून 1940 को माइकल ओडायर की हत्या के इन्हें दोषी ठहराया जाता है और 31 जुलाई 1940 को पेंटेन बिले जेल में फांसी दे दी जाती है उधम सिंह को। दोस्तों, इस तरह उधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया है उसकी हर जगह तारीफ होती है। दोस्तों, ऐसे शेर दिल, ऐसे सूरवीर सरदार उधम सिंह को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।